हमारे देश का बेरोजगारी का सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम ही है। पढ़ाई लिखाई करके हम जॉन मिल्टन नहीं, हम रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं, विवेकानंद नहीं, हम रतन टाटा नहीं, हम बिरला नहीं, हम अंबानी नहीं, हम अडानी बनने का ख्वाब क्यों नहीं देख रहे हैं? हम जैक मा बनने का ख्वाब क्यों नहीं देख रहे हैं? हम सिर्फ और सिर्फ नौकरी क्यों करें? सिक्योरिटी के लिए। किसी काम में सिक्योरिटी नहीं होता है। स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सभी गवर्नमेंट का मुख्य क्या होता है? कंसंट्रेशन वो रह गया है फ्री में लोगों को बांटिए और वोट लीजिए। और आजकल सरकारें नौजवानों को नौकरी देना ये सरकार का प्राथमिकता नहीं रह गई है। दंगे होंगे, फसाद होंगे, लूट मार होगा और समाज में क्या होता असंतोष होंगे। तो सारे बीमारियों का जड़ मैं महसूस करता हूँ कि ये बेरोजगारी है। भारत में कम से कम 5 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ। जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश सर और मैं आप सभी को अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो भारत के सभी युवाओं से जुड़ा हुआ है, उनके निजी जिंदगी से जुड़ा हुआ है और उनके भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों, मैं समस्या लेकर नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ आपको ये बताने के लिए किस तरीका से हम अपना मनपसंद नौकरी और मनपसंद एम्प्लॉयमेंट पा सकते हैं। आज मैं इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि हमारा नौकरी का कंसेप्ट क्या है, आखिर नौकरी किसे कहते हैं। तो मैं सरकारी डाटा पे नहीं जाता, मैं IMF पे नहीं जाता हूँ, मैं एक नॉर्मल भारतीय कंसेप्ट बोलता हूँ कि नौकरी वो एक साधन होता है जिसके द्वारा हम अपने घर के फाइनेंस को संभाल सके, अपने माता पिता को ख्याल कर सके और अपना सामाजिक जो दायित्व है उस दायित्व को पूरा कर सके और इसी को नौकरी के रूप में लाया जा सकता है। दोस्तों, नौकरी की जो बात करते हैं तो आज हमारा भारत जिस जगह पर है, खासकर पैंडेमिक के बाद हमारे भारत में आज के डेट में एक डेटा है कि हमारे भारत में कम से कम 5 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। दोस्तों, और मैं बोलता हूँ हमारे भारत में 90 करोड़ एक ऐसी आबादी है जो वर्किंग है, जिसे अगर काम मिले तो वह काम कर सकता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारा भारत विश्व का सबसे युवा आबादी रखता है। भारत का 50% आबादी जिसकी एवरेज एज 25 साल के नीचे है, यानी हमारे भारत में लगभग 50% ऐसे लोग हैं जिन्हें अगर नौकरी दिया जाए तो वो नौकरी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे भारत की विशाल आबादी से पास नौकरी नहीं है तो वो क्या करते हैं, जब वो कोई काम नहीं करते हैं, बेकार बैठे हुए हैं, लेकिन वो खाते हैं, समाज में रहते हैं, समाज में चीज़ों में शामिल होते हैं, गंदगी फैलाते हैं और घर परिवार के ऊपर में निर्भर रहते हैं। लेकिन अगर नौकरी नहीं रहती है तो ये क्या है, हमारे देश के ऊपर में एक बोझ होता है। और दोस्तों, ये बात और बोला जाएगा कि बेरोजगारी में और देश के विकास में एकदम सीधा संबंध है। अगर किसी देश में ज़्यादा बेरोजगारी रहेगी तो वो देश ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकता है। इसीलिए रोजगार होना बहुत ज़रूरी है और नौकरी होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप भारत के इस बेरोजगारी का ये जो फौज खड़ा हुआ है, आप अगर देखें भारत में एक विशाल बेरोजगारों का फौज खड़ा है। और यहाँ तक कि आप देखें हमारे भारत में रिसेंट में जो भी आंदोलन हुए, हमारे भारत में जितने भी तोड़ भाड़ और हिंसक आंदोलन हुए, अगर अब उसको डेटा निकाला जाए तो उसमें युवा वर्ग ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हुआ। तो ये एक सोचने की बात है। तो आखिर हमारे भारत में बेरोजगारी क्यों है? दोस्तों, मैं समस्याओं का समाधान लेके मैं आपके पास आता हूँ कि किस तरह से हम अपना मनपसंद नौकरी पा सकते हैं। लेकिन उसके पहले थोड़ा समस्याओं पे बात कर लें कि आखिर हमारे भारत में इतनी बेरोजगारी क्यों है। सबसे पहला बात दोस्तों, हमारे देश में बेरोजगारी का कारण है कि हमारे देश के स्किल गैप है। हम जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं ये आज से 200 वर्ष पहले अंग्रेजों के द्वारा इंट्रोड्यूस
लॉर्ड मैकाले का जो क्या होता कंसेप्ट एजुकेशन था, जिसका मकसद था कि एजुकेशन का मतलब पढ़े लिखे और हम सरकारी नौकरी में लग जाए। तो ये जो पढ़ाई लिखाई, ये पढ़ाई अपने आप में, मैं आपको बोल के मैं जो बातें बोलूँगा आपको हंसी आएगी, लेकिन हमारे देश का बेरोजगारी का सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम ही है। जैसे ही हमारे देश में कोई मैट्रिक और हायर सेकेंडरी ग्रेजुएशन पास करता है तो सबसे पहले वह छोटे कार्य, प्लम्बर का कार्य, खेती का कार्य, स्वीपर का कार्य, कोबलर्स का काम, इन सब कामों को वह छोटा समझने लगता है और इससे क्या होता है, सभी लोग सरकारी नौकरी के चक्कर पड़ते हैं। इसके चलते हमारे भारत में एक बेरोजगारी विशाल मात्रा में है। आप देखिएगा, मैं आपको एक डाटा बताता हूँ कि हमारे देश के जो इंजीनियर्स हैं 80% इंजीनियर्स सिर्फ उनके पास डिग्री है, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, उनका क्या होता है, आपका स्किल ही डेवलप नहीं है। यहाँ तक कि आपको जान के आश्चर्य होंगे कि ऐसे इंजीनियर जो अपना बढ़िया से बायोडाटा भी बढ़िया से नहीं बना पाएंगे, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि बेरोजगारी किस लेवल पे जाएगी। एलन मस्क ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो नौकरी किन्हें देते हैं जो स्किल्ड होते हैं और डिग्री वो बाद में देखते हैं। यानी आप स्किल लेकर आए तो नौकरी देंगे और डिग्री बाद में देखते हैं। आजकल का जो प्रेजेंट कंसेप्ट है, सारी कंपनी, सारे सेक्टर पहले स्किल वालों को नौकरी देखती हैं, उसके बाद में क्या होता है डिग्री देखती हैं। लेकिन हमारे भारत का जो एजुकेशन सिस्टम वो सिर्फ एकेडमिक है, लेकिन स्किल पे ख्याल नहीं किया जाता है। इंजीनियर कॉलेज सिर्फ डिग्री बांट रहे हैं लेकिन स्किल नहीं है। एज ए टीचर होने के नाते मैंने खुद देखा है बीएड पास लड़के जो बीएड पास है, लेकिन जब उन्हें बोर्ड पे आकर डिमोन्स्ट्रेट करने कहा जाता है तो मैंने देखा कि 80 से 90% टीचर्स who have acquired the B.Ed degrees, the postgraduate degrees, but at the same time they are unable to demonstrate their skill on the board। ये अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। और बेरोजगारी कारण क्या है? एक तो पूरे भारत के लड़के पढ़कर सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी, एक सरकार का भी अपना एक लिमिटेड रिसोर्स होता है और सरकारी नौकरियां प्राय देरी हो जाती हैं। आप कल्पना करें कि 10 प्यून का जॉब निकलता है और फॉर्म भरने वाले करोड़ों लड़के, अगर एक 10 पोस्ट के लिए करोड़ लड़के फॉर्म फिलअप करें, उसमें से डॉक्टरेट, उसमें से पोस्ट ग्रेजुएट, उसमें से ग्रेजुएट लोग अगर फॉर्म फिलअप करें तो सरकार के सामने समस्याएं होती हैं। और सरकार इतने सारे जब फॉर्म्स फिलअप होते हैं, इसके चलते एग्ज़ाम लेने में बहुत ही देरी होती है। प्राय पेपर्स लीक्स हो जा रहे हैं, प्राय क्या होता है एग्ज़ाम का प्रिपरेशन और एग्ज़ाम लेना, मेरिट लिस्ट निकालना, इसमें एक विशाल क्या होता है देरी होती है, जिसके चलते नौकरियां समय से नहीं हो पा रही हैं। दोस्तों, तीसरी जो मैं बात बताता हूँ वो आपको सुन के हंसी भी आएगी और आपको मज़ा भी आएगा। फ्री बीज। आजकल सभी पॉलिटिकल पार्टीज शॉर्टकट टर्म ले रही हैं। शॉर्ट टर्म, उन्हें वोट लेना है और वोट लेने के चलते वो क्या करती है, पब्लिक को फ्री ऑफर करती हैं, फ्री बिजली, फ्री लैपटॉप, फ्री स्कूटर, फ्री राशन। तो अब जब सरकार को फ्री चीज़ें बांटकर अधिकतर जो इलिटरेट लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, ओल्ड एज लोग हैं, वो सरकार को, महिलाएं उस सरकार को इजीली वोट देते हैं और सरकार क्या होती है, बिना एम्प्लॉयमेंट दिए भी सत्ता में दोबारा आती हैं। तो आजकल देखिएगा, चाहे वह स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सभी गवर्नमेंट का मुख्य क्या होता है, कंसंट्रेशन वो रह गया है फ्री में लोगों को बांटिए और वोट लीजिए। और आजकल सरकारें नौजवानों को नौकरी देना ये सरकार का प्राथमिकता नहीं रह गई है, जिसके चलते इतनी सारी समस्याएं हो रही हैं। 9000 पोस्ट के लिए कहीं पे, अगर रेलवे में एक समय 90,000 पोस्ट निकला था और 2.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था। अगर आप डाटा निकाले तो 0.03% लोग ही नौकरी पास, तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? तो ये दोस्तों एक समस्याएं हैं और इन समस्याओं को लेकर अब हम लोग थोड़ा बात करें। एक बात मैं आपको और कहूँगा कि बेरोजगारी एक कोरोना वायरस, जैसे प्लेग का वायरस होता है, कोरोना का वायरस होता है, ऐसे ही क्या होता है, आपका बेरोजगारी होता है। ये बेरोजगारी एक आदमी को होगा, लेकिन उससे जुड़े हुए माता पिता, बहन, भाई, समाज सभी इससे प्रभावित होते हैं। दंगे होंगे, फसाद होंगे, लूटमार होगा और समाज में क्या होता, असंतोष होंगे। तो सारे बीमारियों का जड़ मैं महसूस करता हूँ कि ये बेरोजगारी है।
तो दोस्तों अब मैं आपके सामने कुछ सॉल्यूशन लेके आता हूँ कि आखिर इस बेरोजगारी को हम कैसे दूर करें। सबसे बात दोस्तों, अगर आप पूरे इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पूरे डाटा को निकाल लें तो कोई भी पूरा इंडिया का सरकार मिलके भी आपको लोगों को 10 से 15 लाख लोगों को ही नौकरी दे पाती है। अभी रिसेंटली में देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो 10 लाख वैकेंसियां देंगे आने वाले 2 सालों में। तो आप कल्पना करें कि 10 लाख वैकेंसियां होने वाली हैं और तब तक करोड़ों लोग क्या होता है रजिस्टर्ड बेरोजगार हो जाएंगे। तो देश के अगर सभी लोग सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ेंगे तो ये देश बर्बाद होगा और इस देश में बेरोजगारी ऑटोमेटिकली फैलेगी। तो दोस्तों आज मैं कुछ सॉल्यूशन लेके आया हूँ। इन सॉल्यूशंस को आप थोड़ा कृपया करके सोचिएगा और सोचने के बाद अपने माइंड सेट को चेंज करना है और किस तरीका से हम रोजगार मनपसंद पा सकते हैं। अब थोड़ा हम लोग इसके ऊपर में बात करें। दोस्तों जब मैं पूरे इंडिया में घूमता हूँ, गांव में जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, काउंसलिंग क्लासेस करता हूँ, तो एक चीज मैंने महसूस किया कि हमारे भारत का एजुकेशन सिस्टम के चलते एक माइंड सेटअप है कि अगर मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, अगर मैंने इंजीनियरिंग कर लिया, अगर मैंने क्या होता है कुछ कोर्स कर लिया, तो अब हम छोटे कार्य को नहीं देखेंगे, हम छोटे कार्य नहीं करेंगे। एक गांव में मैट्रिक पास लड़का सर उठा के बोलता है कि अब हम खेती नहीं करेंगे, अब हम बढ़ई का काम नहीं करेंगे, अब हम लोहार का काम नहीं करेंगे, अब हम ट्रांसपोर्ट का काम नहीं करेंगे। तो ये जो माइंड सेटअप है मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आप ख्याल से सोचें कि कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है। डिग्निफाइड रूप से अगर आप अपने गांव में ही आप पढ़ाई लिखाई करने के बाद में अगर आप कोई स्किल सीख लें, आप स्किल सीखकर अगर क्या होता है छोटे छोटे कार्य करके अगर आप पैसे कमाते हैं, आपके घर में 2 रोटी आता है, आप अपने माता पिता को हेल्प करते हैं, बहन का शादी की हेल्प करते हैं, छोटे भाई की पढ़ाई लिखाई में हेल्प करते हैं, तो काम छोटा नहीं होता है। आप इस पे गौर करिएगा। तो मेरे दोस्तों मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ और उसे मैं पर एक करके कहता हूँ। नंबर 1 है दोस्तों, माइंड सेटअप चेंज करिए। पढ़ाई लिखाई ज्ञान के लिए होता है और नौकरी आदमी करता है, एम्प्लॉयमेंट करता है पैसे के लिए, स्थिरता के लिए। सो आप पढ़ाई लिखाई अलग है। आप हमेशा दिमाग मत बैठाएं कि मुझे सरकारी नौकरी ही करने हैं। याद रखें एक बहुत फेमस गाना, इश्क होता नहीं सभी के लिए, ये बना है किसी किसी के लिए। याद रखिए दोस्तों, सरकारी नौकरी पाने के लिए विशाल मेहनत, विशाल कंपटीशन, विशाल IQ लेवल। आप कभी दिल्ली जाओ, पटना जाओ, इलाहाबाद जाओ, लाखों लड़के 4 साल 5 साल 10 साल से लगातार क्या होता है तैयारी कर रहे हैं। उसमें से किसी का होता है 1% का होता है, 90% लोगों का नहीं होता है और उनका पूरा जीवन खत्म हो जाता है। तो मैं कहता हूं कि आप पढ़ाई लिखाई करें, नो डाउट पढ़ाई लिखाई करें, लेकिन आप अपने आप को एक बार जज करें कि क्या मैं नौकरी के लायक हूँ, क्या मैं रेलवे के IAS, PCS, दरोगा, कांस्टेबल, शिक्षक के नौकरी के लिए मैं compete कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। अगर मुझे लगता है कि मैं उसके लिए नहीं बना हूँ तो दोस्तों हम अपने आप को धोखा ना दे, बल्कि क्या करें, हम कोई स्किल सीखें। हम किसी क्या होता है ऐसे सेंटर में जाए जहाँ पर कोई क्या होता है स्किल सिखाया जा रहा है, कहीं पे आपको कार्य सिखाया जा रहा है। इसके लिए आप भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लॉन्च किया है। आप वहाँ पे जाए, बहुत सारे सेंटर्स बने हुए हैं, आप नेट पर खोजेंगे आपके आसपास मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाकर कौशल विकास अपने कला को निखारें। एक दूसरा, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन, आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत का यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भारत की ही संस्था है जो आजकल 23,000 ऑनलाइन कोर्सेज करा रही है। आप उन कोर्सेज को आपके गांव में, आपके इलाके में जो साइबर कैफ़े हैं, जो CSP हैं, वहाँ पे जाए, एडमिशन कराएं और उन कोर्सेज को करें और सर्टिफिकेट डाउनलोड करें। दूसरा बात है दोस्तों, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ऐप्स आए हुए मार्केट में, जैसे एक ऐप का नाम है स्किल शेयर और अपग्रेड। ये स्टार्टअप है स्किल शेयर और अपग्रेड।
आप इन ऐप्स में जाएं और ऑनलाइन कोर्सेज कर लें। और इसके बाद जब आप अपग्रेड हो जाएंगे, जब आपके अंदर कौशल विकास आ जाएगा, तो आप किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी सेंटर में जाएं और अपने क्षमता के हिसाब से नौकरी को ट्राई करें। जो ग्रामीण साइड के जो लड़के हैं, मैं थोड़ा उनसे स्पेशली बात करता हूँ। एक बड़ा अच्छा एक गाना आया था दोस्तों, चूँकि मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है और जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार फिर से अगर आपको एक कंटेंट पसंद आए तो कृपया करके आप इसे लाइक्स करें, शेयर करें और मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। जो ग्रामीण साइड के, जो रूरल साइड के जो बच्चे हैं, मैं खासकर उन्हें कहता हूँ कि आप इस भ्रम में ना पड़े। एक बहुत फेमस गाना है, यहाँ मुंबई में काबा, गांव के लड़के जिसका अपना गांव है, जो गांव में अपना राजा बनकर रहता है, जो अपने माता पिता के साथ रहता है, बहनों के साथ रहता है, दोस्तों के साथ रहता है, सबको छोड़कर आकर वो मुंबई में एक चौल में रहता है, एक छोटे से घर में रहता है, ट्रेनों का धक्का खाता है और क्या है, उसे कैश पैसे कुछ मिल जाते हैं। यहाँ मुंबई में काबा, इस शहर में काबा। दोस्तों, आप ग्रामीण साइड में ही आप कुछ देखो कि आप अच्छा क्या कर सकते हो। एक अच्छा काम है, आप 4-5 दोस्त मिलकर एक छोटा सा कंपनी खोलें, गांव के किसानों से सामान बीज खरीदारी करें। आप बोले पैसा कुछ नहीं, आप किसान से सामान लें, उन्हें 2 दिन का टाइम दें और उस सामान को आप क्या है, बाजारों में ले जाएं, अच्छा से बिक्री करें और जो पैसा किसान से आपने वादा किया था, जो खरीदा था, क्रय होता है, उसे दे दे और फायदे को अपने पास में रखें। आप आलू का काम कर सकते हैं, प्याज का काम कर सकते हैं, सब्जी बेचने का काम कर सकते हैं और गेहूं, चावल, आटा, दाल, इसकी क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का काम कर सकते हैं। अपने गांव में रहिए दोस्तों, माता पिता के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ, पढ़ाई लिखाई अपने मैट्रिक हायर सेकेंडरी कर लिया, ओके, लेकिन वो गांव का राजापन, वो गांव की आज़ादी को छोड़िए मत। उत्तम खेती मध्यम वान, हमारे देश का एक बहुत पुराना क्या होता है, एक कहावत है, उत्तम खेती सबसे अच्छा होता है, इंसान अपना खेती करे। मध्यम वान, अगर खेती ना कर पाए तो दूसरा क्या करें, हम बिजनेस करें। और तीसरा क्या होता है, नौकरी होता है। नौकरी नौकर से ही बना है, आप दूसरे के अंडर में ही काम करिएगा। इसलिए आप कोशिश करें कि अपना खुद का बिजनेस चालू करें। आप ग्रामीण साइड में दोस्तों, आप एक पुराना क्या होता है गाड़ी लेकर आप एम्बुलेंस चला सकते हैं। आजकल आप 1-1.5 लाख रुपया खर्चा करके आप क्या होता है, ई रिक्शा खरीद सकते हैं, जिसका नाम है टोटो, आप उसको चला सकते हैं। अगर पैसे ज़्यादा से 4-5 खरीद कर आप लोगों को चलवा सकते हैं। तो गांव पे ही बिजनेस करें, गांव पे ही पेट्रोल डीजल पहुंचाने का काम करें, पेटीएम का काम करें, पैसा निकालने और जोड़ने का काम करें, टिकट बनाने का काम करें। ठीक है दोस्तों, तो आप ग्राम में रहिएगा तो इस शहर का गुलामी और शहर का क्या होता है, धक्के मुक्के से आप बचिएगा, अपने माता पिता भी खुश रहेंगे। समय पर शादी करिए, बच्चा पैदा करिए और खुश रहिए। अगला बात, मैं शहर के लोगों के साथ साथ मैं गांव के लोगों से भी बोलना चाहता हूं कि नौकरी क्यों, हर बात में नौकरी क्यों। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आखिर हम भारतीयों के अंदर ये भावना आया कहां से। लॉर्ड मैकाले ने, जो एक अंग्रेज था, जब वह भारत का एजुकेशन सिस्टम, जब वह भारत के शिक्षा व्यवस्था के बारे में वो सोच रहा था, तो उसने अपना एक मिनट्स लिखा था। उसमें उसने कहा था कि हम भारत में एक ऐसा शिक्षा लाएंगे जिसमें भारतीयों को हम अधिक से अधिक नौकर बनाएं। हम भारतीयों को ऐसा अंग्रेज बनाएंगे जो शरीर से तो भारतीय रहेंगे लेकिन सोचावट से और संस्कारों से वह अंग्रेज रहेंगे और उनका काम क्या रहेगा, अंग्रेजों का गुलामी करना और नौकरी करना। और इतने दिनों में हमारे एजुकेशन सिस्टम ने यही किया, सिर्फ नौकर पैदा किया। पढ़ाई लिखाई करके हम जॉन मिल्टन नहीं, हम रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं, विवेकानंद नहीं, हम रतन टाटा नहीं, हम बिड़ला नहीं, हम अंबानी नहीं, हम अडानी बनने का ख्वाब क्यों नहीं देख रहे हैं, हम जैकमा बनने का ख्वाब क्यों नहीं देख रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ नौकरी क्यों करें, सिक्योरिटी के लिए। किसी काम में सिक्योरिटी नहीं होता है। आप साहस बटोरे और साहस बटोर के दोस्तों आप क्या करें, जो मैंने बताया कि आप स्किल डेवलप करें, स्किल डेवलप करके काम को तुरंत चालू करें। पढ़ाई लिखाई को आप अपर हायर एजुकेशन को, पोस्ट ग्रेजुएशन,
पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, एमए, पीएचडी, ये सब करने में बहुत लंबा टाइम लगता है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा कि आप हायर सेकेंडरी के बाद, माध्यमिक के बाद स्किल डेवलपमेंट में आ जाएं। आप स्किल को डेवलप करें और रेगुलर पढ़ाई को सेकेंडरी रखकर आप सही समय पे अपने पैरों पर खड़ा हो जाएं। एक बड़ा फेमस गाना है, बुजुर्गों ने फरमाया कि पैरों पे अपने खड़ा होके दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है। तो आप आकर समय से अपने पैरों पे खड़ा हो गए, कमाने लगे, तो पूरा दुनिया आपका है। आप सही समय पे अपने माता पिता का इलाज करा पाएंगे, सही समय पे शादी कर पाएंगे, बहनों को शादी कराएंगे, भाइयों को पढ़ाई लिखाएंगे। इसलिए स्किल डेवलपमेंट करें और सरकारी नौकरी के पीछे ना पड़ के, मैं नहीं बोलता नहीं पढ़िए, आप पढ़िए, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ आप स्किल्ड हैं, हाँ आपके अंदर वो ज्ञान है, IQ है, तो उसके चक्कर में पढ़े। और वो भी 3-4 साल पढ़ने के बाद में आपको लगता है कि अगर 35 साल के पहले अगर नहीं हुए, छोड़िए सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर में आइए, स्किल डेवलप करिए और आगे बढ़िए। मैं कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ, हमारे देश के फिलहाल के दिनों में कुछ एग्जाम्पल देता हूँ जिन लोगों ने सरकारी नौकरी ना कोशिश करके, उन्होंने अपना खुद का स्टार्टअप, खुद का अपना बिजनेस चालू किया और आज उनका कंपनी यूनिकॉर्न बन रहा है। आज वो क्या है, करोड़ों और अरबों में खेल रहे हैं। जिसमें आप देखिएगा पेटीएम के मालिक बैंक ऑफ बड़ौदा में सरकारी नौकरी में वो रिजेक्टेड थे, लेकिन उन्होंने खुद का अपना स्टार्टअप खोला पेटीएम, और आज एक बैंक है। उसके बाद MBA चाय वाला, आपने सुना MBA उन्होंने किया, लेकिन MBA चाय वाला जो थे, उन्हें जब नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने खुद का क्या होता है, चाय का स्टॉल खोला, और आज वो पूरे भारत में जगह जगह शहरों में अपना खुद के क्या होता है, कियोस्क खोल रहे हैं, खुद के क्या होता है, आपका फ्रेंचाइज खोल रहे हैं। उसी तरह से क्या होता है, MA चाय वाली, उसी तरह से ओयो कंपनी के मालिक, फार्मा इजी, मीशो, स्विगी, ओला, उबेर, अर्बन, क्लास प्लस, अनअकैडमी, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने नौकरी के चक्कर में ना पड़ के इन्होंने अपने स्किल को डेवलप किया और इन्होंने अपना खुद का कंपनी बनाया। और नाउ दे आर नॉट द जॉब सीकर, इंस्टेड दे आर द जॉब गिवर। अब वो क्या कर रहे हैं, दूसरों को नौकरी दे रहे हैं। इनकी कंपनियों में आजकल 100, 200, 250 लोग काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये बात ख्याल रखें कि अपनी स्किल को डेवलप करें, सही समय पे सही डिसीजंस लें, और आप सरकारी नौकरी के चक्कर में ना पड़ गए, सही समय पर आप अपने स्किल को डेवलप करके एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के चक्कर में पड़े। दोस्तों आज के फिलहाल दिनों में, आज से 10 साल पहले कोई जानता था कि इंस्टाग्राम आएगा, कोई जानता था कि यूट्यूब आएगा, कोई जानता था क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, डिजिटल मार्केटिंग आएंगे। लेकिन आज के दौर में ये आपको नया क्या होता है, दुनिया खुला है, नया क्या आसमान खुला है। आप तबीयत से एक पत्थर आसमान में उछालो, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता है। तो दोस्तों अब आप कॉन्फिडेंट बनिए, अपने आप पे भरोसा करिए। बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधिले, जो हुआ सो हुआ। जब जागो तभी सवेरा, उम्र गया सो गया, एग्जाम नहीं निकले सो नहीं निकले। खड़ा होइए अपने पैरों पर, आगे बढ़िए और स्किल को डेवलप करके ऑनलाइन UGC में जाकर इग्नू का कोर्सेज करके स्किल को डेवलप करिए और नए प्राइवेट कंपनी में जाइए, अपने स्किल को दिखाइए और वहाँ पर नौकरी पाइए। और नहीं तो अपना खुद का क्या होता है, स्टार्टअप खोलिए। आज की प्रेजेंट सरकार है, हर सरकारी, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें पूरा सहयोग कर रही हैं। आज के दौर में आप चाहें तो ऑनलाइन पढ़ाई, टीचिंग भी कर सकते हैं, आप यूट्यूबर बन सकते हैं। कौन कह सकता कि आज आप मोबाइल पर वीडियोस बनाकर ऑनलाइन पढ़ा के आप करोड़ों कमा सकते हैं। ऑनलाइन क्या होता है, यूट्यूब पे वीडियो गेमिंग करके आप करोड़ों कमा सकते हैं। ट्रैवलिंग, रिपोर्टिंग करके, ऑनलाइन क्या होता है, एंकरिंग करके आप करोड़ों कमा सकते हैं। तो ये ऐसे सेक्टर हैं जिसमें आप आगे आएँ और आगे से बढ़िए। यही मेरा, आप LIC एजेंट बन सकते हैं, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप स्किल को डेवलप करिए दोस्तों, आगे बढ़िए। और वीडियो समाप्त होने से पहले मैं एक लाइन आपको मैं कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। जीने के बहाने लाखों हैं, जीना तुमको आया ही नहीं। कोई भी तेरा हो सकता है पर तूने अपनाया नहीं।
सब संभव है दोस्तों। अपने ऊपर भरोसा करिए और क्या है, आगे बढ़िए। हाँ, बी द जॉब गिवर नॉट द जॉब सीकर, और आगे बढ़िए। अपने परिवार को मदद करिए, माता पिता को मदद करिए, और समाज में तरक्की करके समाज को दिखाइए कि हाँ आप हु यू आर, आप हैं कौन। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।